तुम लोग उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। चिंग 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 चिंग, अरे कहाँ चली गई यार? चिंग 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 चिंग, सुनो, वो मिली क्या? नहीं, अभी तक नहीं मिली। आखिर ये हुआ कैसे? तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब उसके टीचर ने फोन किया तब मुझे पता चला कि वो बैले क्लास के लिए गई ही नहीं है। तुमने क्लास के लिए जबरदस्ती की? अरे ऐसा नहीं है, तुम बास्केटबॉल खेलने गए थे इसलिए मुझे उसे क्लास ले जाना पड़ा। जरा सोचो, तुम भी तो उसे क्लास ले जा सकते हो। बात को बदलो मत, हमारी बात पहले ही हो चुकी थी, इसलिए मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ। तुमने उसके साथ जबरदस्ती की? तुम जानती हो कि उसे ये पसंद नहीं है, फिर भी उसे परेशान करती रहती हो। पता है आज उसने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की? उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता मुझसे। जब मैंने उसे मारा तब भी नहीं डरी वो, उल्टा उसने मुझे लात मार दी। पता है क्या? तुम जानती हो कि मारने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी तुमने ऐसा किया? तुम्हारे लाड प्यार ने ही उसे बिगाड़ दिया है। अगर तुम जबरदस्ती नहीं करती तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। क्या तुमने कभी देखा है कि वो हमेशा परेशान रहती है? तो क्या मैं उसे परेशान करती हूँ? मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ वो मेरी तरह नाकामयाब ना रहे। तुम इतने ही स्मार्ट होते तो कभी कभी उसे डांटते। तुम उसे डांटते क्यों नहीं हो? मैं उसे डांटता क्यों नहीं? हमें उसे सिखाना चाहिए, ना कि उस पर दबाव डालना चाहिए। हमेशा तुम ही अच्छे बनते रहते हो, जब भी कुछ बुरा होता है तो मेरी गलती है। ठीक है, मैं तुमसे और बहस नहीं करूंगा, मुझे बस अपनी बेटी को ढूंढना है। वो क्या मेरी बेटी मुझे प्यारी नहीं है? लड़ना बंद करो, चिंग मिल गई। वो हमें मिल गई है। क्या? चलो 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 चलो, गाड़ी में बैठ जाओ। आओ। नजरअंदाज करने का अधिकार होगा चंग ज़ीलों को। लम्काले। बॉस कहाँ हो? बॉस, चिंग चिंग, मैं यहाँ पर हूँ। क्या कर रहे हो तुम? दरवाजा खोलो। मैंने नहीं बंद किया, चिंग चिंग ने किया है। चिंग चिंग, मम्मा आ गई है, दरवाजा खोलो। रुक जाओ, मुझे बात करने दो। रुक जाओ जरा। बेटा देखो, तुम्हारे डैड आए हैं, चुपचाप बाहर आ जाओ। आप क्या कह रहे हैं? तुम ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि ये हमारी गलती है। चलो अब चुपचाप बाहर आ जाओ, ठीक है? जल्दी करो। हमने डिसाइड किया था बाहर नहीं जाएंगे, जो जाएगा वो गद्दार होगा। यहाँ पर और कोई नहीं है, सिर्फ मैं और मॉम है। हाँ, तुम्हारे पास चाबी नहीं है क्या? तुम पहले उससे प्यार से बात करो, सिर्फ गुस्सा मत दिखा, नहीं तो वो फिर से भाग जाएगी। हाँ, बच्चे ही पैदा नहीं करने चाहिए। शादी ही नहीं करनी चाहिए। वो बात ही नहीं है। अगर मेरे जैसा अच्छा बच्चा हो तो भाग भी जाए तो डर नहीं होता है। देखो बेटा, अब सिर्फ मैं यहाँ पर हूँ। चलो मुझे सच बताओ, क्या तुम मॉम से गुस्सा थी इसलिए भागी? देखो, मॉम तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहती है, वो चाहती है कि तुम बहुत कुछ सीखो। ओके, तो फिर तुम मुझे सच बताओ, अगर तुम बैले नहीं सीखना चाहती तो तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, ठीक है? सच में? सुनो तो, मैं पहले उसे थोड़ा शांत कर दूं। हाँ, अगर तुम्हें बैले नहीं पसंद तो तुम्हें क्या पसंद है? चिंग चिंग, दरवाजा खोलो। डैड, आपने झूठ बोला, आपने कहा आप अकेले हैं। देखो, मॉम भी तो जानना चाहती है ना कि तुम्हें क्या पसंद है। सभी बच्चे नई स्किल्स सीखते हैं बेटा, तुम्हें नहीं लगता तुम पीछे रह जाओगी? बैले नहीं सीखने का मतलब ये नहीं कि मैं मैथ्स में अच्छी नहीं हूँ या मैं ऐसे नहीं लिख सकती। लेकिन दूसरे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, तुम उन सब की तरह नहीं बनना चाहती?
मॉम, आपने भी बैले नहीं सीखा था, आप तो खुश है ना? मैं आपको दूसरे पेरेंट्स से कंपेयर नहीं करती, तो आप भी मुझे दूसरे बच्चों से कंपेयर मत करो। आप कहती है मैंने स्किल्स नहीं सीखे तो मैं सक्सेसफुल नहीं होंगी, लेकिन आप मुझसे वो सब करवाना चाहती हैं जो आपको करने को नहीं मिला। हाँ, तुमसे ज्यादा समझदार है। बचपन में मैं बहुत स्मार्ट था। देखो बेटा, इसे पढ़ के सुनाओ, फिर मैं सोचूंगी साथ में जाना है या नहीं। वाह, इसने तो बहुत अच्छा लिखा है। पढ़ोगे नहीं तो बाहर नहीं आऊंगी। ठीक है, पढ़ता हूँ। मुझे नहीं लगा था कि मुझे जिंदगी में ये सब करना पड़ेगा। डैड, आप पढ़ रहे हो या नहीं? हाँ, पढ़ता हूँ। आज से चांग जी लियोंग ये दोनों कभी चिंग चिंग को ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने की जबरदस्ती नहीं करेंगे। जोर से पढ़िए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, ठीक है, पढ़ता हूँ। और वो साथ में चिंग चिंग को आराम करने का समय देंगे, और आज के बाद चांग और लियोंग चिंग की इच्छाओं का ख्याल रखेंगे, और उसे पूरी आजादी से अपने मन चाहे स्किल्स चुनने का हक होगा। अगर इसमें लिखी किसी बात का उल्लंघन हुआ तो चिंग को चांग और लियोंग को नजरअंदाज करने का अधिकार होगा। अब मैंने पढ़ लिया है, तो अब दरवाजा खोलो। मुझे टॉयलेट जाना है। आजा मेरी बेटी, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। कौन ऐसे घर से भागता है? हाँ, आपके कपड़ों से स्मेल आ रही है। क्या कहा? स्मेल आ रही है? हाँ, आ तो रही है, पर कोई बात नहीं, तुम ये स्मेल सह सकते हो। देखो, लोग अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। थोड़ी देर पहले कुछ और कह रहे थे। अच्छा, तो मैं गलत था। आज जो कुछ हुआ उसकी वजह से वो बहुत थक गई है। कुछ दिन उसे आराम कर लेने देते हैं, फिर उसे डिज्नीलैंड ले जाएंगे। वो सब कुछ भूल जाएगी, उसके बाद दोबारा बैले क्लासेस शुरू कर सकती है। उसने कहा था ना कि उसे बैले क्लास नहीं जाना है। बच्चों की बातों को इतना सीरियसली नहीं लेते। कल तक तो भूल भी जाएगी उसने क्या कहा था। चलो ठीक है, मैं नहाने जा रही हूँ। जानू, मुझे लगता है हमें बैठकर कुछ बातें डिस्कस करनी होंगी। देखो जानू, मैंने तुमसे आज बहुत बुरी तरीके से बात की, मुझे माफ करना। नहीं, कोई बात नहीं। हम हमेशा कहते हैं कि हमें अपने बेटी को अच्छे से सिखाना है ताकि हम फ्यूचर में खुशी से रह सकें, लेकिन अभी इस वक्त हम उसकी खुशी को उससे छीन रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता ये गलत बात है? हम बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और है। ऐसा करना तो उसके लिए ठीक नहीं है, क्यों है ना? क्या तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? क्या तुम्हें याद है कि हमारी बेटी से क्या एक्सपेक्टेशंस थी जब वो पैदा हुई थी? यही कि वो हमेशा हेल्दी रहे, और साथ में कि वो खुश रहे। दरअसल हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत सिंपल थी, लेकिन जब आज मैंने हमारी बेटी का वो लेटर पढ़ा, मुझे वो लेटर याद आ गया जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा था। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं वो कर सकूं जो मैंने लिखा था, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो एक चीज नहीं कर पा रहा हूं, और वो ये है कि हमारी फैमिली को खुश रखना। आजकल
ہم ہماری بیٹی کی وجہ سے ایک دوسرے سے کافی پریشان رہتے ہیں. جب بھی میں ہمیشہ گھر آتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ تم دونوں ہمیشہ لڑتے رہتے ہو. مجھے بہت برا لگتا ہے. میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم دونوں خوش رہو. اور میں تمہیں بلیم نہیں کر رہا ہوں. میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا. لیونگ، میں مانتی ہوں اس کی ذمہ دار میں بھی ہوں. اس غلطی کی حقدار ہوں میں. میں خود سے لڑائی کر رہی ہوں، بہادر بننے کا ڈھونگ کر رہی ہوں. چنگ چنگ میری بات نہیں مانتی اور مجھے غصہ آتا ہے. یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے. تم اپنے آپ کو بلیم مت کرو. پاگل ہو گیا. سب ٹھیک ہے اور آج سے ہم دونوں مل کر محنت کریں گے. دیکھاؤ کیسا لگ رہا ہوں. کیا بولتا ہے؟ اچھا لگ رہا ہوں نا؟ ٹھیک ہی ہے. ہاں ٹھیک سے دکھاؤ. مجھے کچھ خاص نہیں لگ رہا. تمہیں کیا لگتا ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے. دوست ایک بار دیکھ تو لو. سب ایک جیسے دکھتے ہیں. ہاں بھائی صاحب تم یہاں کپڑے چوز کروانے کے لیے آئے ہو. فون رکھو اور ادھر دھیان دو. یہاں اچھے کپڑے لینے سے کیا ہو جائے گا؟ تیری شکل تو ویسی رہے گی نا. مجھے مارے گا. بتاتا ہوں تجھے ابھی بتاتا. مذاق کر رہا تھا. مذاق کر رہا تھا تو ہاں مجھ سے. لے اسے تو پہن اسے. ہو دیکھ ہپو کا بوائے فرینڈ. چل چھپ جا جلدی سے چل. یہ والا کیسا ہے؟ یہ کیسا ہے؟ بہت پیاری لگ رہی ہو. ہاں بہت بری بات ہے. وہ دوسری لڑکی کو گھما رہا ہے. لیکن کچھ تو بات ہے اس میں. جتنا سوچا تھا اس سے زیادہ خوبصورت ہے یہ. کیا ہوا؟ برا لگ رہا ہے؟ اپنا منہ بند رکھ. چل یہاں سے. آؤ اپنا بیگ تو لے لو. سوزین آپ کے پہلے والے پروڈکٹ کے لیے ہم نے ایک بہت ہی اچھا ایڈ کیمپین تیار کیا ہے. کل کی ایڈ شوٹ کرنے کے علاوہ میں سوچ رہا ہوں کہ پروموشنل شوٹس بھی ہونے چاہیے. اس میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ایک منٹ میں سوچ رہی تھی کہ اوپن بلیئرڈز میرے پروڈکٹ کو سوٹ نہیں کرتے. آج کل فینسنگ ٹرینڈ کر رہا ہے. ہمیں فینسنگ دکھانی چاہیے. لیکن سوزین ایڈ کل شوٹ ہو رہا ہے. لوکیشن بک کر لیا گیا ہے. آرٹسٹ بھی فائنل ہے. اب یہ کرنا آسان نہیں ہوگا. آسان ہوتا تو تمہیں یہ کام دیتی. جو بھی ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے. ٹیوزڈے کو ہی شوٹ کریں گے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیونگ ٹھیک ہے نا؟ ہائے سوزن. اس کا نام ہے کیونگ اور یہ کریٹو ٹیم بی کا کریٹو ڈائریکٹر ہے. اور ساتھ ہی میں ہمارے کلیگز جو ہیں وہ کئی دنوں سے سوئے نہیں ہیں کیونکہ وہ کام کر رہے تھے. اس لیے میں چاہتا ہوں ہم ویسے ہی کام کریں جیسے کہ ہم نے سوچا تھا اور مارکیٹنگ پلان بھی ویسا ہی رہے جیسے کہ بات کی تھی. میرے مطابق کام نہیں کرنا تو پھر رہنے دو. میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا. کلائنٹ سروس مینیجر ہونے کے ناطے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بار بار پلان چینج کرتی رہیں گی تو ہمارے کلیگز کام نہیں کر پائیں گے. تو ہم کل ہی شوٹ کریں گے جیسے کہ ہم نے اسکیڈول کیا تھا. اگر کوئی چینجز ہیں تو وہ ہم اگلی بار کریں گے. ٹھیک ہے کر لو شوٹ. پر اگر میرے باس کو پسند نہیں آیا تو میری ذمہ داری نہیں. ارے رکے سوسن رکیے. لیونگ حد کر دی تھی یار. ہیلو لیونگ. ٹیم بتا رہا تھا کہ تم نے آج ایک کلائنٹ کو بہت ناراض کیا. یہ سچ ہے؟
مجھے معاف کیجیے سر، ہمارے کلیگز نے اس پر بہت زیادہ محنت کی ہے، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کی محنت خراب ہو، اس لیے یہ سب کہا۔ سمجھ گیا، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے اس میں۔ ہاں، وہ جو سوسن ہے نا، اسے تو ہمیں سبق سکھانا ہی چاہیے۔ اسے تو ہمیشہ کم خرچ میں زیادہ فائدہ چاہیے ہوتا ہے۔ ہاں، میں نے صحیح کہا نا؟ کسی کو اچھا کھانا بھی کھانا ہے اور موٹا بھی نہیں ہونا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہم جانی مانی کمپنیوں میں سے ایک ہیں، پھر بھی اسے رسپیکٹ نہیں آتا۔ ہاں، آ کر ہم پر حکم چلاتی ہے۔ غصہ آ رہا ہے۔ ہاں، یہ بات غلط ہے سر، کافی سمے سے سوسن میری اچھی کلائنٹ رہی ہے۔ ہاں، اچھی کلائنٹ رہی ہے۔ کیا میں اچھا کلائنٹ نہیں ہوں؟ ہاں ٹیم، میں نے آج تک تم سے کچھ بھی نہیں کہا۔ تم ہمیشہ کلائنٹ کا پکش لیتے ہو، جو غلط ہے۔ کمپنی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم ہر بار اس طرح سے نقصان تو نہیں سہ سکتے ہیں نا؟ اگر ایسا رہے گا تو کیسے چلے گا؟ بولو۔ صحیح کہا۔ اور لیونگ، تم نے اس بار سچ میں بہت اچھا کام کیا۔ ہم سوسن کا یہ پروجیکٹ ٹیم کو ہینڈل کرنے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ایکچولی میں آج کل دوسرے پروجیکٹ ہینڈل کر رہا ہوں، تو اگر میرا کام ختم ہو جائے گا تو میں مدد کرنے جا سکتا ہوں۔ کیا کہا؟ مجھے غصہ مت دلاؤ۔ ہاں، مجھے پتا چلا ہے کہ کریٹو ٹیم کو تمہارا کام بالکل بھی پسند نہیں آ رہا ہے۔ جب سمے ملے لیونگ سے کچھ سیکھ لیا کرو، اپنے جونیئرز کو خوش رکھا کرو، ان کا خیال رکھو، سمجھ گئے نا؟ ہاں، میرا سر جائے گا۔ میری کام چوری کرنے کی تکنیک اچھی ہے۔ پچھلی بار بھی مجھ سے ہار گئے تھے، یاد ہے نا؟ سبق سیکھے نہیں اچھے سے اب تک، انگاروں پر چلنا ہوگا۔ اگر تم بھی ایسا کرو گے تو تم بھی کبھی سفل نہیں ہو پاؤ گے۔ چلو دیکھتے ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا؟ تمہاری بلیڈ پہ تو جنگ لگا ہوا تھا۔ چاہے میرے بلیڈز پر زنگ لگی ہو، پر پھر بھی یہ اپنا کام کرنا نہیں بھولے۔ چاؤ کو 4 پوائنٹس، یہ 2 پوائنٹس، 1.5 کسے ملے ہیں؟ 1، یہ 2، 3، 4۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ میں اندر چلو نا۔ مسٹر پون اب تک لوٹے نہیں؟ ان کے ایونٹس چل رہے ہیں آج کل، ٹریننگ یہ لیڈ کرے گا۔ سب کا وارم اپ ہو چکا ہوگا نا؟ آج ہم لوگوں کو پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے کچھ ہو گیا ہے کیا؟ شاید اس کے ایگزامز چل رہے ہیں، ورنہ اتنی اچھی طریقے سے بات نہیں کرتا۔ مجھے لگتا ہے اس کے ایگزامز ختم ہونے والے ہیں۔ تو چلو آج ہم کچھ نیا کرتے ہیں۔ میں آپ سب کو ایک ایک نمبر کارڈ دے رہا ہوں، یہ پوائنٹس آپ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ آپ کی پریکٹس سیشن میں آپ کی پرفارمنس کو دیکھ کر دیے گئے ہیں یہ پوائنٹس، تاکہ آپ بہتر گیم کھیل سکیں۔ سب سے لو اسکور ہے 0.5 پوائنٹس اور ہائی اسکور ہے 4.5۔ ہر ٹیم کے پریکٹس کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بہت ہی الگ ہوگا۔ اپنے ٹیم ممبرس پر دھیان دینا تاکہ زیادہ دیر تک یا زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ تو کیا آپ سمجھ گئے؟ میرا سکور 0.5 ہے۔ ہاں، اس پر لکھا ہوا ہے۔ تمہارا سکور کیا ہے؟ مجھے بھی پرفیکٹ سکور نہیں ملا ہے، اس لیے میں بھی آپ کے ساتھ ٹریننگ کروں گا۔ اگر سمجھ آ گیا ہے تو شروع کرتے ہیں۔ جن کا 0.5 اور 1 کے بیچ میں آئے گا وہ وال پریکٹس کریں گے۔ جن کا 1.5 اور 2.5 کے بیچ ہے وہ پوزیشننگ شاٹس پریکٹس کریں گے۔ 3 اور 4.5 کے بیچ سکور والے میرے ساتھ پریکٹس کریں گے، مین ٹو مین ڈیفینس۔ اوکے، شروع کرتے ہیں۔ اوکے ٹھیک ہے، چلو شروع کرتے ہیں۔ چلو کم آن، پریکٹس کرو۔ بال کوئی سمجھا یہ فنگ کیا کر رہا ہے؟ اچانک یہ اسکور کیوں دینے لگا؟
मुझे क्या पता, मुझे तो 0.5 मिले। अरे 0.5 ही क्या, बाकियों को तो 1.5 मिला है। उसका दिमाग खराब है क्या? वैसे तुम्हें अपनी शूटिंग पे ध्यान देना चाहिए। मेरे बारे में कुछ कहा? हाँ, इस बार हद कर दी उसने। इतने स्कोर देने की क्या जरूरत थी? अरे जाने दो ना भाई, होगी किसी बात की टेंशन उसे। पता नहीं उसके साथ हुआ क्या है, वो हमेशा खुद को हीरो समझता है। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या पता अगले हफ्ते मिस्टर पून आएंगे भी या नहीं। वैसे मैं बता दूं, अगर वो नेक्स्ट वीक नहीं आएंगे तो मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा। बट तुम्हारे स्कोर 0.5 ही है। हम सबको प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। हमें प्रैक्टिस को सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस करवाने का तरीका होता है। मैं भी कैप्टन रह चुका हूं और ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझे? तुम्हें ये बात मान लेनी चाहिए। शायद तुम्हें प्रैक्टिस करवाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए। इससे प्लेयर्स को बहुत ही खुशी होगी। क्यों ना प्रैक्टिस के बाद हम कहीं साथ मिलकर खाने चले? नहीं, मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलना है। और मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से। मुझे अपनी फैमिली के साथ जाना है। और कल मेरी क्विज है। और मेरी एक मीटिंग है। और चाव को भी कल कहीं जाना है। हाँ। कोई बात नहीं, अगली हाँ, बार। हाँ, किसी और दिन जाएंगे। या ओए, इसने हमारी बातें सुनी क्या? हाँ, वो कैसे नहीं सुनता। तो हम खाना खाने कहाँ जाएंगे? कोरियन बारबेक्यू चलें? नहीं नहीं, बारबेक्यू तो बिल्कुल नहीं, उससे वजन बढ़ता है यार। वैसे आलू की सब्जी बहुत ही अच्छी थी। तुम्हारा टेस्ट ही खराब है। रोल्ड ऑमलेट उससे ज्यादा अच्छा था। जैसे ही तुम उसे खाते हो उसके अंदर से चीज बाहर आ जाती है। खुद ज्यादा ही बोल रहे हो तुम। बहुत ही बढ़िया था यार। इतना भी अच्छा नहीं था। अगली बार इतना खाना ऑर्डर मत करना, फिर पैक करवाना पड़ता है। फिर स्पॉन्सर किए हुए बच्चों की याद आ गई। तुम क्या किसी के बारे में सोचोगे? यहाँ की एक एसी तक बंद नहीं करवा सकते हैं? खाना ज्यादा ना हो जाए इसलिए धीरे धीरे खाओ। चलो पीने के लिए कुछ लेता हूँ। हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, चलोगे? नहीं शुक्रिया, मैं निकलता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ? गुस्सा मत हो दोस्त। दरअसल हम तुमसे नफरत नहीं करते, बस कभी कभी तुम बहुत सीरियस हो जाते हो। लेकिन खेलते वक्त सीरियस होना चाहिए ना। कभी कभी तुम्हारे साथ खेलना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है तो कभी हार के देखो, पता चलेगा मेरे साथ खेलना ज्यादा मुश्किल है या हारना। तुमने हम सब लोगों को स्कोर दिया है भाई, तुम्हें लगता है ये इस बात से खुश हैं? अगर नहीं है तो ठीक से प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? तुम हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हो? दूसरों की फीलिंग्स क्यों नहीं समझते हो? मीठी मीठी बातें करना हर किसी को आता है, लेकिन इससे तुम्हारी तरक्की नहीं होती। इस वक्त तुम पूरी टीम को परेशान कर रहे हो, तुम इसे तरक्की कहते हो? पता है चैंपियनशिप जीतना तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आखिर हम लोग 3 बार चैंपियंस रह चुके हैं ना। 3 साल से जीत रहे तो क्या हुआ? गारंटी है चौथी बार भी जीतेंगे? मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब है? इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि पहले जीत चुके हैं तो अगली बार भी जीतेंगे, ऐसा नहीं। रहने तो चाहो, इसके साथ अपना टाइम वेस्ट मत करो। इसने हमें टीम मेंबर नहीं समझा। मैं जानता हूं हम सब बहुत वीक हैं। हम सारे प्लेयर्स को हॉनलान टीम में होने का हक तक नहीं है। और सच कहूं तो मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। हाई स्कूल के टाइम से हम साथ खेलते आए हैं, पर अब तुम बदल गए हो। हाई स्कूल से याद है ना सब कुछ क्यों खत्म हुआ? मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं ताकि हम सब आसानी से जीत सके। बहुत महान हो ना।
सच तो यह है कि तुम चाहते हो कि हमारी टीम जीते ताकि तुम हांगकांग टीम के लिए खेल सको। जो सोचना चाहते हो वो सोचो। हाँ, मैं हमेशा से यहीं आना चाहता था। ओह, गाइस, पता है गेम देखने कौन आ रहा है? बता कौन आ रहा है? ए, मैं जानता हूँ, मिरर आ रहा है ना? मिरर नहीं, फिर से गैस करो। मजाक छोड़ और जल्दी बता। चियोविंग लियोंग आ रहा है। चियोविंग लियोंग? फिर तो अच्छा हेयर स्टाइल बना लेता हूँ। कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हें मौका नहीं मिलने वाला। तुम सब सपना देखना बंद करो, मैं खेलूंगा तो देखते रह जाओगे। हाँ हाँ, तुम तो कमाल का खेलते हो ना। चलो बकवास बंद करो और वार्म अप शुरू करो। चलो कम ऑन चलो, लेट्स गो। फंग, ये वीडियो देखो। चेयर पहले से ज्यादा गोल बना रहा है। तुम अपने आप को माफ कर सकते हो और खुद को समझ सकते हो, तो फिर दूसरों को स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? उन्हें समझते क्यों नहीं हो? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बॉल को तेज स्पिन करो। तेज और तेज। बॉल को पास करो। आइसो। ओए प्रिंस चार्मिंग। यादव। रुको पीछे। बंद क्या कर रहे हो? पास करो ना। नहीं। जल्दी करो, पास करो। उसको अकेला खेलने दे। क्या कर रहे हो? पीछा करो उसका। चाओ और फंग फाइनल हाफ में ब्रेक लोगे। के और ऑटर तुम दोनों तैयार रहो। क्या कहा? हाँ, सही सुना। मैं अभी भी खेल सकता हूँ मिस्टर पून। तुमने इतने बास्केट्स किए हैं, थक गए होगे। मुझे ब्रेक की जरूरत नहीं। हम अपने दुश्मन की ताकत को बखूबी जानते हैं और हमने बास्केट्स भी उनसे कई ज्यादा किए हैं। नए खिलाड़ियों को भी सीखने दो थोड़ा। गेम पर पकड़ छूट गई तो हम उन्हें हरा नहीं पाएंगे। मेरे फैसले पर शक कर रहे हो? मुझे लगता है कि अगर हमने रफ्तार धीमी कर दी तो लीड खो सकते हैं। तो हम क्या करें? तुम बताओ। तुम्हें लगता है तुम्हारे बगैर टीम कुछ नहीं कर सकती? पुन सर, मुझे तुम नहीं चुप लगता रहो। कि
फिर से पूछता हूं, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे बगैर टीम कुछ नहीं कर सकती? अबॉर्ड प्रिंस चार्मिंग और मास्टर, तुम में से कोई भी सेकंड हाफ में नहीं खेलेगा। हाँ। चुनमिंग, फिश और रामेन, तुम तीनों खेलोगे। सेकंड हाफ में अगर वो हमसे आगे भी निकल गए तो भी तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। अगर हारना है तो मुझे रोक लो। फिक्र मत करो, हॉर्न लैम की टीम तुम्हारे बगैर भी जीत सकती है। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो जाओ। फोंग, फोंग, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने आया था। तुमने वो वीडियो देखा जो मिस्टर रियान ने भेजा था? मैंने वही किया जो तुमने मुझे सिखाया था। फोंग, फोंग, मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दो प्लीज। फोंग, फोंग, फोंग कहाँ जा रहे हो? मेरा इंतजार करो। फोंग रुको मेरे लिए, मैं ज्यादा तेज नहीं चल पाऊंगा। फोंग, फोंग। क्या है? तुम इतना अच्छा खेल रहे थे तो तुम जा क्यों रहे हो? हांगकांग टीम के कोच चू विंग भी यहाँ आए हैं। मैंने सुना है वो खास तुम्हें ही देखने आए हैं, तो जल्दी वापस जाओ। तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो खैर मेरे दोस्तों के लिए ऑटोग्राफ दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, सिर्फ तुम्हारा ऑटोग्राफ लेने के लिए। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? चलो खाना खा लो। अरे वाह, तुम तो घर पे ही हो। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, इसके लिए तैयार हो जाओ। चलो यहाँ आओ, जल्दी आओ ना, बैठ जाओ। ये देखो। तुम्हें ये कैसे मिला फैटी? वो मुझे फॉलो करती है, तुम्हें नहीं करती है क्या? मेरा अकाउंट ही नहीं है। हाँ, भूल गया था, तुम्हें चैट करना पसंद नहीं है। देखो फोटो कितनी अच्छी है, ये देखो। ओह माय गॉड, लड़की गई तुम्हारे हाथ से। क्या हुआ, चुप क्यों हो? अंधा भी देख सकता है तुम उसे कितना पसंद करते हो। नहीं तो मेरे हाथ से फोन छीनकर उसे घूरते नहीं। अरे मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था यार। ओह सही कहा, दुश्मन का चेहरा हमेशा याद रहता है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, उससे बात करो। वो तुम्हें भाव देती है इसलिए तुम ऐसा बर्ताव करते हो। अगर सच में वो किसी और की हो गई ना तो रोते हुए मेरे पास मत आना। चलो भूख लगी है, खाना खाते हैं। हाँ चलो खाते हैं। उसे खाने की जरूरत नहीं है, उसका पेट तो जेलसी से भरा हुआ है। देखो तो। ये तो वही लड़का है जो हिप्पो के साथ घूमता रहता है। तुमने पहले से देखा है? ये लड़का और हिप्पो हमेशा साथ रहते हैं। ओह, तुम्हारे भाई के तो दिल के टुकड़े ही हो गए। बहुत बुरी बात है, हिप्पो को एक गधे से प्यार हो गया। मुझे तो वो बेवकूफ लगता है। उसे प्यार तो हुआ है, पर बहुत जल्दी उसे पता चल जाएगा कि वो कितना धोखेबाज है। तब तक देर हो चुकी होगी। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? बिल्कुल सही है, गुस्सा आना जरूरी है। क्या मुझे दो। ये तुम्हारे लिए। क्या करूं इसका? पूरा गुस्सा इन संतरों पर निकालो, दोनों हाथों से पकड़ो और जोर से दबाओ इन्हें। उसके बाद भी गुस्सा कम नहीं हुआ तो ये बात समझ लेना तुम कि उस लड़की से बहुत प्यार करते हो तुम। मैं रख अपने पास। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? कुछ खरीदने जा रहा हूं। अरे अच्छी बात है, नीचे जा रहे हो तो मेरे लिए ग्रीन टी के 2 पैकेट लेते आना। चलो खाते हैं। सब ठीक है, याद रखना हाथ पानी में मत डालना। ठीक है डॉक्टर। परसों चेकअप के लिए आ जाना। ओके, थैंक यू डॉक्टर। तुम्हें वो कैसा लगता है? तुम्हें वो पसंद है क्या? अगर पसंद है तो बता दो, नहीं बताया तो तुम्हें वो दूध वाली बात याद नहीं है क्या?
अरे आओ तुम, क्लिनिक बंद हो रहा है, क्या हुआ? वो मुझे जुकाम हो गया तो हर्बल चाय के 2 पैकेट चाहिए थे। ये लो 5 गिलास पानी में डालकर उबाल लेना और ठंडा हो जाए तो फिर से उबाल लेना। आप मेरी नर्व चेक नहीं करेंगे? अरे जड़ी बूटी वाली चाय पी लो ना, इसकी क्या जरूरत है? उल्टियां भी हो रही है डॉक्टर, तबीयत बहुत खराब है, आप नर्व चेक कर लीजिए। अच्छा ठीक है, चलो आओ अंदर बैठो, यहाँ बैठो, बैठो, यहाँ बैठो, अंदर नहीं जाना? यहाँ बैठो। जीभ बाहर निकालो। पेट खराब है, ब्लड फ्लो ठीक नहीं है, हेल्दी रहना है तो टेंशन मत लो। क्या हुआ, क्या बात है, क्या ढूंढ रहे हो? यहाँ वहां क्या देख रहे हो तुम? अरे बताओ ना, क्या देख रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। देखो सबसे जरूरत है अपना ख्याल रखना, जाओ जाकर थोड़ा आराम करो, दवा की कोई जरूरत नहीं है। चलो हो गया, जाओ 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 जाओ। डॉक्टर आपका वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? आओ, बास्केटबॉल कोर्ट जाओ। क्या? तुम हिप्पो को ढूंढ रहे हो ना, वो बास्केटबॉल कोर्ट गई है और कहा कि उसे कुछ काम है, इसलिए लैडर भी लेके गई है। कुछ पाने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। मैं समझ गया, थैंक यू डॉक्टर। तुम में वो बात कहाँ जो मुझ में थी उस वक्त। क्या कर रहे हो? खाना खाने का समय हो गया है। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। इतना ऊपर चढ़ोगी तो गिर जाओगी, मैं मदद कर दूं? दरअसल नेट फटी हुई थी, इसलिए स्पोर्ट्स की दुकान जाकर मैं नई लेकर आ गई। फनी लग रही हूं ना मैं? नहीं। ये ताक ने दिया है। ये कितना क्यूट है। हाँ, तुम कई दिनों से दिखाई नहीं दी, इसलिए मैं ही देने आ गया। वैसे कहाँ थी इतने दिन? वो थोड़ी सी बिजी थी। नहीं, फैटी ने तुम्हारी पोज दिखाई कह रहा था तुम अपने दोस्तों के साथ मजे कर रही हो। फ्रेंड? हाँ, जो उस दिन तुम्हारे घर पर था। ये लड़का क्या? हाँ, तुम दोनों अक्सर साथ होते हो। ओह, स्विमिंग तो हमेशा मेरे साथ ही होता है। मुझे कुछ कहना था, लेकिन पता नहीं कहूं या ना कहूं। अचानक इतनी सीरियस बातें क्यों कर रहे हो? आज मैंने उस लड़के को किसी दूसरी लड़की के साथ देखा। हाँ? उसकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मुझे कैसे नहीं पता? अरे यार, मुझे क्यों नहीं बताया उसने? प्यार में जबरदस्ती नहीं चलती। नाराज हुई हो? नाराज कैसे नहीं हूँ? सिउ मिंग और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। यकीन नहीं हो रहा मुझे। तो क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? अरे वो नहीं, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना। मेरा मतलब, मैं और वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। हाँ। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कुछ नहीं। वैसे अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड हुआ भी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बस ऐसे ही जानना था।
जब भी तुम्हें टाइम मिले तो हमारा गेम देखने आना. हाँ, मैं फिट लड़के की तलाश में हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है. अच्छा, तुम मुझे देखना चाहती हो? हाँ, क्यों नहीं बेबी. अरे बोला था चाबी लेकर जाया करो. हाय आंटी.